हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रंजीत कुमार। एसपी विद्यापीठ में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनाएं इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल से जानेंगे। तो मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। ये जो टॉपिक बता रहे हैं, आप किसी भी प्रकार के अगर एग्जाम दे रहे हो या फिर बोर्ड का एग्जाम हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम हो, हर प्रकार के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनाएं। लेंस में प्रतिबिंब बनाने से पहले हम ये जानेंगे कि लेंस में कहाँ कहाँ पर वस्तु रखा जाता है, लेंस के कौन कौन से ऐसे बिंदु है जहाँ जहाँ पर वस्तु रखा जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तब हम चर्चा करेंगे कि लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनाएं। क्लियर? तो चलिए हम बात करते हैं अब यहाँ पर लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनाएं। देखिए, हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि हमेशा अगर लेंस की बात किया जाए तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनता है। लेकिन जो अवतल लेंस था जो अवतल लेंस होता है उसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उस अवतल लेंस के बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया जाता है। ठीक, तो इस बात को आप क्लियर समझ पा रहे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी स्थिति है। देखिए, ये जो है उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का परिभाषा बता चुके हैं। उ का मतलब होता है उठा हुआ, और तल का मतलब तल, जिसका तल उठा हुआ है उसको उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए, ये जो तल है दोनों ओर उठा हुआ है। और ये भी बताया था कि लेंस में दो गो तल होता है, दो गो सतह होता है, एक ये वाला सतह और एक ये वाला सतह। दो गो सतह हो गया, दोनों सतह उठा है तो उत्तल हो गया। अब हम बात करेंगे लेंस के विभिन्न बिंदु के बारे में। देखिए, ये लेंस के विभिन्न बिंदु के बारे में किस तरह से बात करेंगे। ये जो लाइनिंग नीचे, ये हमारा लाइनिंग मुख्य अक्ष है। सबसे पहले हम सभी बिंदु के बारे में हम जान लेते हैं। ये क्या हो गया, हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक, अब लेंस के बीचों बीच जो बिंदु होता है उसको हम लोग प्रकाश केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र। ठीक, यहाँ तक भी क्लियर। अब देखिए, ये जो प्रकाश केंद्र है लेंस से कुछ दूरी पर, इधर लेंस की सतह जो है, लेंस की सतह से कुछ दूरी पर यहाँ पर फोकस रहता है। ठीक, और फोकस की दुगुनी दूरी पर इधर हम दर्पण में पढ़ रहे थे तो यहाँ पर सी था। क्या था? सी, वक्रता केंद्र। लेकिन इसमें यहाँ पर सी से सूचित न कर यहाँ का एफ के दुगनी दूरी है तो 2f सूचित कर देता है। ठीक, क्लियर समझ में आ रहा है? यहाँ पर f रहेगा, f के दुगनी दूरी पर दर्पण में c था, लेकिन c की जगह पर यहाँ पर f की दुगनी दूरी है तो 2f हो गया। ठीक, ये दर्पण की बात हो रही थी यहाँ पर। ऐसे हम c भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं लेंस में तो दो गो सतह होता है। एक इधर वाला सतह का लेंस का फोकस कहेंगे, ये भी, और उधर भी लेंस का फोकस रहता है। ये वाला जो है लेंस का फोकस ये भी है, फोकस की दुगनी दूरी पे यहाँ पर 2f, फोकस की दुगनी दूरी 2f। अब हम बात करते हैं इधरों भी f है, 2f है, इधर भी f और 2f है। अंतर क्या रह गया? तो अंतर स्पष्ट करने के लिए इसमें हाई पहले वाला सतह है तो f1 है, ये इसमें f1 भी, दूसरा सतह है तो f2, इसमें भी f2। देखिए, ये f1 हो गया, ये f2 हो गया, ये 2f1 हो गया, ये 2f2 हो गया। यहाँ तक आप क्लियर? ये जो 2f1 और 2f2 है, यहाँ पर c भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी c लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर समझ पा रहे होंगे आप यहाँ पर। अब देखिएगा, अब जानेंगे कि किन किन जगहों को वस्तु को रखा जाता है। देखिए, जो लेंस का फोकस होता है ना, एक ये वाला फोकस है और एक ये वाला फोकस है, लेकिन यही जो फोकस होता है मुख्य फोकस कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वस्तु रखा जाता है इस साइड, हमेशा बाएं साइड, लतरी साइड जो जहाँ पर होगा अपना हाथ, उसी लतरी साइड में वस्तु को रखा जाता है। और वस्तु का प्रतिबिंब जो है दाहिने साइड बनता है, तो दाहिने साइड में जो फोकस रहेगा उसी फोकस को मुख्य फोकस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? मुख्य फोकस है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछता है ये वाला कि लेंस के किस फोकस को मुख्य फोकस कहा जाता है। प्रथम फोकस को, दूसरा फोकस को, तीसरा फोकस कैसे से दे देगा तो दूसरा फोकस को मुख्य फोकस कहा जाता है। क्लियर? अब देखेंगे कहाँ कहाँ वस्तु को रखा जाएगा। अगर हमारा दर्पण वाला वीडियो देखे होंगे तो आप इसमें भी पूरी तरह से समझ पा रहे होंगे कि कहाँ कहाँ पर वस्तु रखा जाता है। देखिए, ध्यान से देखिए, दर्पण इस चित्र से पता करेंगे। ये लेंस है, ये f1 है, यानी कि फोकस है। पहला लेंस और फोकस के बीच वस्तु रख देंगे। पहला सिचुएशन, वस्तु रखने का इंडिकेट जो इसी तरह से देते हैं, तीर के एक लाइनिंग खींच देते हैं, ऊपर तीर के चिन्ह दे देते हैं। दूसरा जो है फोकस को रखेंगे। क्लियर? और तीसरा देखिए, f1 और 2f1 के बीच तीसरा रखेंगे। मुख्य अक्ष थोड़ा हटा देते हैं, अभी इसका काम नहीं है। तीसरा जो है यहाँ पर वस्तु रखेंगे, कहाँ पर? ये f1 और 2f1 के बीच। ठीक, और चौथा यहाँ पर 2f1 के बीच। ठीक, चौथा। और देखिए, पांचवा 2f1। अब इधर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब अनंत है, कुछ नहीं है इसका मतलब अनंत है यहाँ पर। अब यहाँ पर चौथा तो हो गया, पांचवा 2f1 और अनंत के बीच वस्तु रखेंगे, पांचवा लिख दिए। और छवा बताइएगा कहाँ पर वस्तु रखेंगे।
जी हाँ, यहाँ पर अब रखेंगे अनंत पर। अनंत से हमेशा समानांतर किरण निकलती, तो ये हो जाएगा हमारा 6 अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर। तो ये जो है 6 सिचुएशन है, यानी कि 6 जगह पर वस्तु को रखा जाएगा और इन्हीं जगह पर वस्तु रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, या प्रतिबिंब जो है बड़ा बनेगा या फिर छोटा बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बात और बता दूं यहाँ पर, देखिए प्रतिबिंब अगर दर्पण के इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो इधर का मतलब यह वास्तविक है। क्या है? वास्तविक। दर्पण की दूसरी साइड बनेगा तो ये जो है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक वास्तविक के साथ हमेशा क्या रहता है? उल्टा रहता है। क्लियर है ना अभी भी। और इधर अगर बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के इधर साइड, जिस साइड वस्तु रखा जाएगा उसी साइड प्रतिबिंब बन गया, तो इस प्रतिबिंब की स्थिति को क्या कहेंगे? आभासी कहेंगे। आभासी। ठीक, आभासी का मतलब समझ में आ रहा है? इसको क्या कहेंगे? उल्टा कहेंगे। कहेंगे उल्टा? नहीं, कभी भी नहीं, इसको हमेशा सीधा कहेंगे। आप पहले वाले वीडियो को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ देखिए, अब ये हमारा जो लाइनिंग है मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के अब नीचे बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ? मुख्य अक्ष के नीचे मतलब उल्टा। जब ये वास्तविक बनेगा तो वास्तविक का मतलब उल्टा ना, तो प्रतिबिंब जो है इधर दर्पण का अगर इधर बन रहा है तो मतलब नीचे बनेगा, हाई वाला मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, तो ये वाला उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा यहाँ पर बन रहा है ना, तो बन रहा है, इसका मतलब क्या है? मुख अगर दर्पण के इधर लेंस के इधर प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा नीचे बनेगा। यहाँ पर तो सीधा बन रहा है, तो सीधा बनेगा मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा तब है ना। ये वाला मुख्य अक्ष है, या मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि लेंस में जहाँ जहाँ पर वस्तु रखा जाता है उन जगहों को आप पूरी तरह से समझ लिए होंगे, और कब उल्टा बनेगा, कब सीधा बनेगा, और कब वास्तविक बनेगा, कब आभासी बनेगा, ये भी जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। अब हम बात करेंगे जगह पर वस्तु रखकर कि और प्रतिबिंब बनाकर। तो चलिए मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस सारे के सारे सिचुएशन के बारे में। तो मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अब हम पहला सिचुएशन के बारे में बातचीत करेंगे। जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच हो, तो यानी कि F1 के बीच हो, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो है हमारा क्या हो गया? हमारा मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर हो गया प्रकाश केंद्र, और यहाँ पर लेंस है, और वस्तु यहाँ पर F1 है। यहाँ पर इधर जो है दुगनी दूरी पर 2F1 आता है। या क्लियर? अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? इसमें, यहाँ पर रखेंगे। क्लियर हो रहा है ना? तो सब में हम मुख्य अक्ष यहाँ पर बना दे रहे हैं। यहाँ पर मुख्य अक्ष, ये प्रकाश केंद्र, मुख्य अक्ष, प्रकाश केंद्र हो गया। इधर भी मुख्य अक्ष, प्रकाश केंद्र, मुख्य अक्ष, प्रकाश केंद्र, यहाँ पर भी मुख्य अक्ष और ये प्रकाश केंद्र। यहाँ तक आप क्लियर समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, वस्तु को तो रख दी है, वस्तु को सूचित कौन से करते हैं? ए और बी से। आप किसी भी अक्षर से कर सकते हैं, ए बी से करें या फिर नहीं भी करें। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो है याद करने के लायक है या दिमाग में रखने लायक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी सिचुएशन में प्रतिबिंब बनाना हो तो सबसे पहले वस्तु जहां पर भी रखेंगे उससे समानांतर किरण निकलेगी। किसी से? मुख्य अक्ष के समानांतर। मतलब जहां पे वस्तु रखेंगे सीधे प्रकाश निकलेगी, और सीधे जब प्रकाश निकलती है, तो हम वीडियो में एक बता चुके हैं किरण आरेख लेंस के बारे में। सीधे जब प्रकाश निकलेगी तो रिफ्लेक्शन होकर फोकस को काटती है हमेशा। तो यही वाला बात यहाँ पर भी होगा। देखिए, सीधे प्रकाश निकलेगी, और जो प्रकाश यहाँ से रिफ्लेक्शन होंगे तो कहाँ से रिफ्लेक्शन करेंगे? हम उड़ाएंगे कहाँ से? यहाँ से रिफ्लेक्शन कहाँ से करेंगे? रिफ्रैक्शन जो है यहाँ से करेंगे हम, बीचों बीच से। तो यहाँ जो काटेगी, यहाँ पर हम फोकस यानी कि दूसरा फोकस है तो दूसरा लिख देंगे। अब जो है दूसरा किरण हमेशा याद रखिएगा, दूसरा किरण जो है इसी से निकलेगी, यहीं सतह से निकलेगी, और जो है प्रकाश केंद्र से होती हुई जाएगी, प्रकाश केंद्र से होती हुई जाएगी। ठीक, ये जो है आगे की ओर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो है पीछे की ओर बढ़ाएंगे, आगे पीछे की ओर, तो पता चलेगा कि एक न एक जगह पर ये दोनों मिल जाएगा, ये दोनों किरण मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को काट दे रहे हैं, तो जहाँ पर काटेगा वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा। और यहाँ पर वस्तु ए हो गया, प्रतिबिंब जो है ए बी हो गया। अब बताइएगा, यहाँ से विभिन्न प्रकार के शर्त निकलेगी। देखिए, ये तो किरण सबसे पहले दे देंगे, ये किरण देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर किरण नहीं देंगे किसी भी एग्जाम में, अगर ये चित्र बना रहे तो एग्जाम में आपका चित्र जो है पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अब देखते हैं किसी भी प्रकार के एग्जाम में या फिर सरकारी एग्जाम में किसी प्रकार का जब हो, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन, जब वस्तु को लेंस और F1 के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगी या आभासी। देखिए, दर्पण की इधर बन रहा है तो क्या हो गया? आभासी। आभासी के साथ क्या रहेगा? सीधा बनेगा या फिर उल्टा बनेगा? तो सीधा बनेगा। और बताया पूछेगा क्वेश्चन, जब लेंस और F1 के बीच है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा? आप देख सकते हैं, पर प्रतिबिंब जो है कहाँ बन रहा है? बड़ा बन रहा है ना। वस्तु तो इतना है, प्रतिबिंब कितना बड़ा है? बड़ा बन रहा है। तो ये जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो बड़ा बनेगा। ये 3 को पूछता है एग्जाम में।
क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करते हैं यहाँ दूसरा, ये हो गया हमारा F1, ये हो गया हमारा इधर 2F1। क्लियर, वस्तु रखना है कहाँ पर, रखना है F1 पर। सबसे पहले किरण कहाँ से निकलेगी, यहाँ से बीचों बीच से निकलेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी, और जाएगी तो कहाँ से काटेगी, फोकस को काटेगी। अब जो है यहाँ से भेज देंगे तो ये जो है एक दूसरे को कभी नहीं मिलेगा, ये आगे भी और ये पीछे भी नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग अनंत कहेंगे। कहाँ कहेंगे, अनंत, यानी कि प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बनेगा, अनंत बनेगा। इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस की उसी साइड जिस साइड वस्तु को रखा जाता है। जब वस्तु F1 पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो दिशा दे देंगे, जा रही किरण तो इधर, निकल रही थी इधर, जा रहे तो इधर, निकल रहे तो फिर इधर दे देंगे। अब देखिएगा प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है, अनंत बन रहा है, यानी कि इधर बन रहा है तो अनंत बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक दर्पण की इधर बनेगा तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक के साथ हमेशा क्या रहता है, उल्टा रहता है। और अनंत में जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब का जो साइज रहेगा बहुत बड़ा रहेगा, बड़ा केवल नहीं, बहुत बड़ा कहेंगे। क्लियर, यहाँ तक भी आप यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। लेंस में वस्तु को F1 पर रखा जाए तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या आभासी, तो वास्तविक बनेगा। छोटा बनेगा या फिर बड़ा बनेगा, बहुत या बहुत बड़ा बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा। उल्टा बनेगा सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा। क्लियर, यहाँ तक भी समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं तीसरा सिचुएशन। ये हो गया हमारा F1, ये हो गया हमारा 2F1। अब देखिएगा वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखेंगे तो वस्तु को रख दिए। सबसे पहले किरण कहाँ से निकलेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी, भेज देते हैं। ध्यान से बात सुनते रहिएगा, ठीक, और इसका नोट्स उतारते रहिएगा। अब जो है यहाँ से कटेगी तो कहाँ काटेगी, फोकस से काटेगी। ये फोकस जो है F2 कहलाता है। डायरेक्ट इस साइड में आप F2 और 2F1 को सूचित मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भेजेंगे कभी इधर काटेगा कभी इधर, तो इसीलिए गड़बड़ी हो जाता है। इसलिए जहाँ काटेगा वहीं पर नामकरण कर देंगे। पहले से जो किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, दूसरा किरण हमेशा प्रकाश केंद्र से होकर जाती है। यहाँ तक आप क्लियर समझ पा रहे होंगे। अब देखिए कि यहाँ पर फोकस की दुगनी दूरी पर कौन सा बिंदु रहता है, इधर 2F2 रहेगा ना। अब देखिए यहाँ पर वस्तु यहाँ से प्रकाश भेजेंगे, अब प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी, यहाँ पर काटेंगे। F2 से दुगनी दूरी पर कौन सी रहता है, 2F2 रहता है ना। अब देखिए वस्तु का कहाँ काट रही है, प्रतिबिंब यहाँ पर काट रही है, तो ये जो है वस्तु AB दे देते हैं, ये दिशा दे देते हैं, इधर निकल रही है तो ये भी दिशा दे देते हैं। ये जो है प्रतिबिंब A' उल्टा बन रही है B', नीचे मुड़ी हो गया, ऊपर इसका पैर हो गया। क्लियर। अब देखिएगा पूछेगा क्वेश्चन, जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर F2 के इधर क्या रहेगा, अनंत रहेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और 2F2 के बीच बनेगा। क्लियर, समझ पा रहे होंगे। क्लियर। अब जो है वस्तु जो है आभासी बनेगा वास्तविक बनेगा, तो दर्पण के इधर है तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक के साथ हमेशा क्या रहता है, उल्टा रहता है, तो उसमें उल्टा लिख देंगे। अब बताइएगा छोटा बनेगा या फिर बड़ा बनेगा। देखिए साइज ये मिलाइए, छोटा है या बड़ा है, बड़ा है तो बड़ा यहाँ पर लिख देंगे। यही एग्जाम से पूछा जाता है। ये जो है टॉपिक पूरी तरह से आप क्लियर करते जाइएगा, जितना भी इसमें लिख है ये वाला टॉपिक जो है आप क्लियर करते जाइएगा, नहीं तो आगे जाकर पछताना पड़ेगा। अब बात करते हैं चौथा के बारे में। जब वस्तु 2F1 को हो, यहाँ पर हमारा हो गया F1 और इधर जो है 2F2 लिख देते हैं, इधर जो है 2F2। अब वस्तु को यहाँ 2F1 वस्तु को रखेंगे यहीं पर 2F1 पर। सबसे पहले AB लिख देते वस्तु को। अब प्रकाश किरण सबसे पहले कहाँ जाएगी, मुख्य समानांतर जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गई, तो कहाँ से काटेगी, F2 को काटेगी। अब जो है यहाँ से थोड़ा और बढ़ा देते हैं, यहाँ से प्रकाश भेज देते हैं। हाँ, तो जहाँ पर प्रकाश भेज देते हैं तो यहाँ पर काट रही है दोनों किरण, तो जहाँ पर काटेगी उस बिंदु को हम 2F2 लिख देंगे। उस बिंदु को क्या करेंगे, 2F2। देखिए फोकस की दुगनी दूरी पर 2F2 रहेगा, यानी कि वस्तु जब 2F1 पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा। दिशा दे देते हैं, इधर से जा रही है, ये वाला निकल रही है, जा रही है, ये निकल रही है। तो जब वस्तु को 2F1 पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 बनेगा। अब बताइए वास्तविक बनेगा या आभासी, इधर है तो वास्तविक बनेगा हमेशा। वास्तविक के साथ हमेशा क्या रहता है, उल्टा रहता है। अब बताइएगा वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा बनेगा बराबर बन रहा है। देखिए वस्तु का जो प्रतिबिंब है एकदम साइज में बराबर रहेगा। जब 2F1 पर रहेगा तो प्रतिबिंब का जो साइज रहेगा एकदम बराबर रहेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है बराबर, प्रतिबिंब क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब हम बात करते हैं पांचवा सिचुएशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि चारों सिचुएशन आपको पूरी तरह से समझ में आ रही होगी। देखिए यहाँ पर पांचवा सिचुएशन, जब वस्तु 2F1 और अनंत के बीच है, तो यहाँ पर हम F1 लिख देते हैं, यहाँ पर 2F1 लिख देते हैं, और इधर तो अनंत है, अनंत पर वस्तु को अनंत है, ये वाला पहले जो भी था लिख देते हैं। देखिए अब वस्तु को यहाँ पर रख देते हैं, वस्तु का नामकरण AB। सबसे पहले प्रकाश जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और वहाँ से रिफ्लेक्शन होगी, तो कहाँ से काटेगी, फोकस से काटेगी, F2 से काटेगी। अब जो है
यहाँ से प्रकाश जो है भेज देते हैं, कहाँ से भेजेंगे, प्रकाश केंद्र से भेजेंगे। दो को तो हमेशा याद रखना है, पहला मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, दूसरा जो है एकदम प्रकाश केंद्र से जाएगी। तो प्रकाश केंद्र से यहाँ पर भेज देते हैं। जैसे ही प्रकाश केंद्र से भेजेंगे तो यहाँ पर काट रही है, कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है। तो जब यहाँ पर काटेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन गई, यहाँ F2 के दुगनी दूरी पर क्या रहती है, 2F2 रहती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गई, यहाँ पर देखिए बन गई, यानी कि AB है और नीचे प्रतिबिंब बने A डैश B डैश। वस्तु का जो प्रतिबिंब जो बना आभासी या वास्तविक इधर है, तो वास्तविक लिख देते हैं, और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा रहता है। अब जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा यहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब का जो साइज रहेगा छोटा बनेगा, यानी कि अनंत की ओर रखेंगे प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं अनंत पर हो तब का सिचुएशन होगा। तो अनंत से हमेशा समानांतर किरण निकलती है, तो समानांतर किरण दो को भेज देते हैं। पहले ये वाला बीचों बीच खींच लेते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से जाएगी, इधर काटेगी और यहाँ से ऐसे सीधे निकलेगी। क्लियर समझ पा रहे होंगे। दो को किरण भेज देते हैं, प्रकाश केंद्र से भेजेंगे, इसके जस्ट ऊपर से भेजेंगे। जहाँ पर काटेगी उस काटने वाले जगह पर F2 कहेंगे। यहाँ पर प्रतिबिंब बन रही है, प्रतिबिंब जो है नीचे A डैश B डैश, ये अनंत हो गया। अनंत से आती किरण लिख देंगे, जगह नहीं है तो नहीं लिखे हैं, और नहीं लिखेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। तो प्रतिबिंब जब अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, इसको F2 कहेंगे, फोकस पर बनेगा। क्लियर समझ पा रहे होंगे। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेंगे, ये वास्तविक, देखिए इधर बन रहा है, वास्तविक रहेगा। वास्तविक के साथ हमेशा क्या रहेगा, उल्टा रहता है, उल्टा। अब बताइए कि वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा या बहुत छोटा बनेगा, तो बहुत छोटा यहाँ पर बनेगा बहुत छोटा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो 6 सिचुएशन है आपको पूरी तरह से प्रैक्टिकल यहाँ पर जो थ्योरी बताया है उसको समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड हमेशा एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। जब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ पर रखेंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा, तो अनंत पर रखेंगे तो छोटा बनेगा। लेंस में किस जगह पर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा। पहला सिचुएशन लेंस और फोकस के बीच, लेंस और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा। और वस्तु को लेंस में कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा। तो पहला सिचुएशन ही सीधा बनेगा, देखिए सीधा, क्योंकि पहले सिचुएशन में आभासी बना है तो सीधा बनेगा, बाकी सब में वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है। यहाँ तक क्लियर समझ पा रहे होंगे आप। उम्मीद करता हूँ कि टोटल जो टॉपिक है यहाँ का टोटल टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। तो इसीलिए हमारे वीडियो को बने रहने के लिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।